और अल्लाह के रसूल की जो आखिरी वसीयतें हैं, सही बुखारी की हदीस है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहुम्मा लानल यहूद, अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों पे लानत फरमाए, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना ली। नबी फौत हुए तो वो नबियों की इस कब्रों पे आके झुकने लगे, सजदा करने लगे। अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह ना बनाना। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाकी नबियों की तरह वसी मैदान में कब्र मुबारक होती तो ये खदशा था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे भी आके इनकी उम्मत के जियाले जो के सीरत और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को से नाआशना हैं, जिनको पता नहीं है कि अकीदा और चीज है, अकीदत और चीज है, जिनको इस बात की समझ नहीं है कि अल्लाह ने अकीदत का भी एक तरीका बतलाया है कि प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और प्यार भी कैसे करना है, ये अल्लाह के कुरान ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान ने हमें समझा दिया है। अम्मा आयशा कहती हैं, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक में दफन ना होते, चारों तरफ से दीवारें लगी हुई हैं, तो अल्लाह के रसूल की कब्र पे आके लोग झुकते, सजदा गाह उसको बना लेते, आके अल्लाह के पैगंबर की कब्र मुबारक को चूमते। ये खदशा था, इसलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अल्लाह ताला ने मेरे हुजरे के अंदर बनाई। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि मुझे एक दिन ख्वाब आई कि 3 चांद मेरे हुजरे के अंदर उतर आए हैं। मैंने अपने बाप अबू बकर को ये ख्वाब सुनाया तो मेरे बाप अबू बकर इस ख्वाब को सुन के खामोश होते हैं और कहते हैं, बेटी इस ख्वाब की ताबीर पूरी होने में इंतजार करो। थोड़ा अरसा गुजरा, अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मेरे हुजरे में बनाई गई। तो मेरे बाप ने मुझे कहा, आयशा तेरे ख्वाब में 3 चांद आए थे, 1 चांद तेरे हुजरे में उतर आया है। जब अखलाक को देखते हैं, आदाब को देखते हैं, तौहीद पे मजबूती देखते हैं, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला की सीरत से हमें यह बात भी मिलती है कि मदीने की औरतें बच्चा पैदा होता बरकत के लिए, दुआ के लिए अम्मा आयशा के पास लेके आती हैं। एक दिन एक बच्चा अम्मा आयशा के पास आया, फतुल बारी सही बुखारी के अंदर यह वाक़या मौजूद है कि अम्मा आयशा ने उस बच्चे को पकड़ा तो उसके सरहाने वाली साइड पे, सर वाली साइड पे एक उस्तरा या छुरी, लोहे की चीज उसकी मां ने रखी हुई है। अम्मा आयशा ने पूछा, ये क्या? जवाब मिलता है, इसलिए कि नजर ना लग जाए, इसलिए कि जिन्नात और भूत का साया ना आ जाए। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने अपने सर के ताज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बात सुन रखी है कि नफ़ा भी अल्लाह की तरफ से होता है, नुकसान भी अल्लाह की तरफ से होता है, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है, शिफा भी अल्लाह की तरफ से आती है। ये शगुनी बदशगुनी लेना एक मोमिन मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। उस छुरी को उठा के साइड पे फेंकते हैं। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं, आज भी बहुत सारे हमारे मुसलमानों के घरों में ये चीज देखने को मिलती है। बच्चा पैदा हुआ, सरहाने वाली साइड पे लोहे की कोई चीज रख देते हैं, ताला लटका देते हैं, छुरी चाकू रख देते हैं या कोई भी लोहे की चीज, और सोच फिक्र क्या होती है कि बच्चे को नजर से बचाया जाए। मां बच्चे को सुरमा डालने लगी है और कान के पीछे सुरमा लगा देती है, सोच क्या है? नजर ना लग जाए। हाथ में काला धागा बांध देती है, सोच फिक्र क्या है? बच्चे को नजर ना लग जाए। मकान बनाया, मकान बना के लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए मकान पे, ऊपर हंडिया उल्टी करके रख देते हैं, सोच फिक्र क्या है कि नजर ना लग जाए। लाखों की गाड़ी लेके आगे पीछे 76 जूता लटका देते हैं, सोच फिक्र क्या है? नजर ना लग जाए। ये हमारे ईमान की कमजोरी है जिसको दीन इस्लाम ने, प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह ने
एक मुसलमान को दूर करने का हुक्म दिया है और इसको बदशगुनी कहते हैं। ये अल्लाह रब रहमान पे कामल यकीन और तवक्कल वाली बात नहीं है। एक मुसलमान का ईमान, यकीन और भरोसा नफे नुकसान के एतबार से, शिफा और बीमारी के एतबार से, औलाद होने ना होने के एतबार से अगर भरोसा होना चाहिए तो आसमान वाले रब के ऊपर होना चाहिए। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की भतीजी सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो इनके सगे भाई हैं, इनकी बेटी हफ्सा एक दिन अपनी फूफी के पास, अम्मा आयशा के पास आई। सर के ऊपर जो दुपट्टा है वो इंतहाई बारीक है। गुस्से से उठती हैं, भतीजी के सर से दुपट्टा खींचती हैं और उसको वहीं फाड़ देती हैं। अंदर से जाके एक मोटे गहरे रंग वाला कपड़ा लाके अपनी भतीजी के सर पे देती हैं और क्या कहती हैं, अभी इस भतीजी की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं है, ये भतीजी छोटी है, अभी नाबालग है। क्या कहती हैं, बेटा क्या तेरे बाप ने तुझे सूरह नूर नहीं पढ़ाई जिसमें अल्लाह ताला ने मोमनों की औरतों को, मोमनों की बेटियों को ऐसा लिबास पहनने से मना फरमाया है जिससे इनका जिस्म लिबास पहने हुए भी बरहना नजर आए। ये मेरे और आपके लिए आज बहुत बड़ी नसीहत है कि अगर वाकई हम अज़वाजे मुत्तहरात की जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करना चाहते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, सीरत के ये इंतहाई अहम नकूश हमें अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। ये सोच एक बाप बन जाने वाले की नहीं होनी चाहिए, ये सोच एक मां बन जाने वाली की नहीं होनी चाहिए। चल कोई गल नहीं, हले बच्ची जब पैदा हो गई, औरत का नाम ही पर्दा है। बच्चे अपने बड़ों को जो करता हुआ देखते हैं वो ही अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। याद रखिए, मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूं, आप स्कूल में पढ़ाएं, कॉलेज में पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, लेकिन अल्लाह का वास्ता है एक मुसलमान को अपने बच्चे और बच्ची की तालीम के लिए इस बात को पल्ले बांध लेना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चे को एमए करवा दिया, बीए करवा दिया, ज़वालोजी बॉटनी करवा दी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दी, जो मर्जी पढ़ाएं, सोच फिक्र ये हो कि अल्लाह ये दुनिया की तालीम है और हमें उस समझ को, उस तरबियत को लेके भी साथ चलना है जो हमारे दुनिया से चले जाने के बाद भी हमारे बच्चे कदम उठाएं, काम करें, रोजी कमाएं, तो वो हमारे मरने के बाद भी कब्र के अंदर हमें फायदा मिलता रहे। जो मर्जी बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन बच्चे को कुरान की तालीम से जरूर आशना करें। बच्चे को कायनात के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात जरूर समझाएं। याद रखिए, तरबियत एक ऐसी चीज है जो इंसान के मजाज को बदल देती है। वगरना आज हमारे इस माशरे के अंदर डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों के रूम में आपको बेड़िए मिलेंगे। वुकला की कमी नहीं है, कतन किसी की दलाजारी नहीं कर रहा। पड़े पड़े लोग इस मार्केट के अंदर, बाजारों के अंदर, दफ्तरों के अंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतना इल्म होने के बावजूद अंदर शैतानियत भरी हुई है। इतना इल्म होने के बावजूद दिलों के अंदर नरमी नहीं है। इतना इल्म होने के बावजूद इंसानियत का एहसास नहीं है। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती है, तालीम से अबू जहल की जहालत नहीं जाती, जब तक मैं और आप अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। मैं बेनमाजी हूं और मैं चाहूं मेरा बच्चा, मेरी बच्ची नमाजी बन जाए, नामुमकिन है। मां खुद बेपर्द है और चाहे मेरी बेटी बापर्दा हो, समझ में आने वाली बात नहीं है। बाप जब बोले मुंह से गालियां निकाले और सोचे कि मेरा बेटा जब बोले मोती रोले, समझ में आने वाली बात नहीं है। औलादें अपने वालिदैन को फॉलो करती हैं, औलादें अपने माँ बाप, इनके लिए माँ बाप ही रोल मॉडल हैं। अल्लाह मालिक से दुआ है, आज की गुफ्तगू का वक्त हमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लाह हमें सही मानों में सीरत नबी को समझने
और समझकर अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अज़वाज मुत्तहरात की सीरत को पढ़ने और अपनी बहनों, बेटियों, घर की औरतों को उनके ऊपर चलने का अल्लाह रब्बुल आलमीन बहनों बेटियों को भी तौफीक अता फरमाए, और हमें भी एक बाप की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, एक शौहर की हैसियत से अपने घर के अंदर रहते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी को समझने और अपने फ़राइज़ मनसबी पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।